देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश एक बार फिर बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में फले फूलेगा। भाजपा ने यूपी में प्रचंड जीत दर्ज की है। साथ ही उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। विपक्षियों एवं भाजपा विरोधियों के सारे दांव फेल हो गए और कमल जोर शोर से शान के साथ खिला है। योगी बाबा ने लगातार सूबे में सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। सीटें भले ही पिछली बार से कम रही हों, लेकिन वोट शेयर में 2% का इजाफा हुआ है। यानी बीजेपी को पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव 40% वोट शेयर के मुकाबले 42% वोट पड़े हैं, जो दिखाता है कि मोदी और योगी की लोकप्रियता और जनता के विश्वास में अभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। कोरोना त्रासदी, किसान आंदोलन के बाद भी ये जीत मोदी की लोकप्रियता के नतीजे हैं। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी बीजेपी की 4 राज्यों की जीत का जिक्र किया है। भारत में 5 राज्यों के बहुप्रतीक्षित नतीजों पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी निगाहें थी। राजनीतिक पंडित इन्हें 2024 लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे। भाजपा की जीत स्पष्ट होते ही कई देशों में इस पर राजनीतिक विमर्श हुआ, तो मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अमेरिका के मीडिया में इन्हें खासा कवरेज मिला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा को दोबारा कमान मिलने को अपने अपने तरीके से तरजीह दी है। अल जजीरा कहता है, कट्टर हिंदूवादी छवि के बावजूद योगी की बड़ी जीत। भाजपा उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन नतीजों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोटे तौर पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रूप में देखा जा रहा है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिम विरोधी छवि रही है। उनके शासन में प्रदेश में लव जिहाद को साजिश बताते हुए इस पर प्रतिबंध के लिए कानून लाया गया। हालांकि इसे भाजपा या उसके संगठन साबित नहीं कर पाए। बीबीसी कहता है, बिना किसी लहर के फिर जीतने में सफल रहे योगी। 5 में से 4 राज्यों के चुनावों में भाजपा प्रमुख दावेदार थी और उसने सभी राज्य जीत लिए हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने लगातार दूसरी बार बहुमत पाकर लंबे समय से चली आ रही बदलाव की परंपरा को तोड़ा है। इन चुनावों में बेरोजगारी, महंगाई और बहुसंख्यकवाद मुद्दे थे, लेकिन नतीजों में सभी बेअसर दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कोई लहर नहीं थी। चुनावों से पहले कई नेताओं ने भाजपा छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर भी वे यह चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। विवादास्पद व्यक्तित्व वाले योगी के जितने प्रशंसक हैं, उतने ही आलोचक भी हैं। पसंद करने वाले लोग उन्हें हिंदू आइकन मानते हैं, तो आलोचक विभाजनकारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार तंगी के बावजूद जनता ने भाजपा को फिर जिताया। पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी ने भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य को फिर से जीत लिया है। हैरानी की बात है कि कोरोना महामारी से प्रदेश भर में आई आर्थिक तंगी के बावजूद लोगों ने भगवा पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। उत्तर प्रदेश में यह 3 दशक में पहली दफा हुआ है कि किसी सत्ताधारी दल को जनता ने दोबारा कमान सौंपी है। इन नतीजों से कट्टर हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूती मिली है। उन्हें काफी लोग मोदी का उत्तराधिकारी बताते हैं। गल्फ न्यूज ने कहा है, 7 साल बाद भी बरकरार है मोदी लहर। 4 राज्यों को फिर से फतेह कर भाजपा ने दिखा दिया है कि 2014 से शुरू हुई मोदी लहर अभी तक बरकरार है। 7 वर्षों बाद हुए इन चुनावों में पार्टी का फिर सत्ता पर काबिज होना भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक है। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के चलते खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन यह गलत साबित हुआ। हालांकि सपा की सीटें और मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन यह अन्य विपक्षी दलों के खाते से आया है। बसपा और कांग्रेस दोनों धराशायी हो गई हैं। 1991 के बाद उत्तर प्रदेश में पहली दफा यह चुनाव 2 ध्रुवीय रहा। इस खबर या चैनल के संबंध में आपकी कोई राय, प्रतिक्रिया, शिकायत एवं सुझाव है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल भेज सकते हैं। आप हमें 9027467016 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।